सभी दोस्तों का MSR पाठशाला में स्वागत है। मैं आपका प्रिय महीप सिंह राठौड़ और आज आप अपना विषय रहेगा पे मैनेजर पर डीए रेट 38 से 42% कैसे अपडेट करें और डीए एरियर कैसे बनाएं। वह जिनके इस दौरान एसीपी लगी है वह रिटायर्ड कर्मचारियों का डीए कैसे बनाएं। सभी प्रकार के डीए से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका अपन इस वीडियो में निस्तारण करेंगे। अतः आप अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं पे मैनेजर पर। पे मैनेजर पर जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मास्टर डाटा में जाया जाता है, क्लिक करते हैं। मास्टर डाटा में क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए डीए रेट अपडेट पर क्लिक करना है। डीए रेट अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पे कमीशन है उसमें पे कमीशन का चयन करना है। इसमें 5th, 6th और 7th पे कमीशन आते हैं जिसमें अपन को 7th पे कमीशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑर्डर नंबर है वो ऑर्डर नंबर अपन को सिलेक्ट करने हैं। ऑर्डर नंबर अपन को FD रूल पे कमीशन 42 वाला सिलेक्ट करना है। चूँकि दोस्तों डीए वो 42% है तो 42 वाला सिलेक्ट करना है। अब वर्तमान में अपने पास अपने जो शिक्षा विभाग में है वो कुछ नहीं है, अतः इन पर ध्यान नहीं देना है और आपको यहाँ से डायरेक्ट अपडेट कर देना है। तो अपडेट करते ही ऊपर मैसेज आएगा कि डाटा अपडेट सक्सेसफुली, तो इसका मतलब आपका डीए है वो अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप 1 बाय 1 जाकर और चेक भी कर सकते हो प्रत्येक एम्प्लॉय के कि उनका डीए है वो सही अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलते हैं अपन 1 बाय 1 और चेक करते हैं सभी कार्मिकों के कि उनका डीए अपडेट हुआ या नहीं हुआ। वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो इस हेतु आप अपन को बिल प्रोसेस में जाना होगा। बिल प्रोसेस में जाके सैलरी प्रिपरेशन और सैलरी प्रिपरेशन में यहाँ अगर अपन नीचे आएंगे मंथली सैलरी प्रिपरेशन के जस्ट ऊपर एम्प्लॉय पे डिटेल है। यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जिसमें यहाँ सिलेक्ट मंथ में अप्रैल करते हैं, सिलेक्ट ईयर में 2023 करते हैं, सिलेक्ट ग्रुप में जो भी आपका ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लें और फिर यहाँ एम्प्लॉय की लिस्ट खुल जाएगी। फिर किसी भी एक एम्प्लॉय पे क्लिक करके आप उनकी डीए रेट देख लीजिए और यहाँ से चेक अपन कर सकते हैं। तो करते हैं किसी का एक का चेक। तो इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक का भी आप जाँच कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, बेसिक है, बेसिक का डीए ये डीए बढ़कर आ चुका है दोस्तों। तो अपन ऐसे बेसिक का जो है उसका 42% डीए मैनुअली निकाल कर एक बार देख सकते हैं कि सभी का सही है क्या। तो इस प्रकार अपन चेक करें और उसके बाद अपन चलते हैं। चेक करने के बाद में अपन को जब ये कंफर्म हो जाए कि डीए सभी का सही हो चुका है तो फिर अपन चलते हैं अगली अपनी प्रोसेस की तरफ कि डीए एरियर कैसे बनेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डीए एरियर अब कैसे बनाना है आपको। डीए एरियर पे मैनेजर पर बनाने से पहले सबसे मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी एक्सेल शीट ले लीजिए आप, उस पर सबसे पहले कार्मिकों के डीए एरियर निकाल लेने चाहिए कि कितना डीए बनता है। तो पेड ड्यू, पेड ड्रॉन, पे डिफरेंस और डिडक्शन करके और टोटल कितना आता है ये निकाल लेना चाहिए। ये बहुत सारी एक्सेल शीट मौजूद हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनमें से किसी से भी एक के बेसिक भरने से ये सारा निकल जाता है, कैलकुलेशन आ जाती है। और ये इस कैलकुलेशन शीट से और जो अपन डीए पे मैनेजर पर जो डीए एरियर बिल बनाएंगे उनमें दोनों में मिलान कर लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गलती की संभावना न रहे। तो इस प्रकार ये शीट बना के फिर अपन चलते हैं डीए एरियर पे मैनेजर पर पुनः। तो पे मैनेजर पर सबसे पहले अपन को जो कि अपन हमेशा करते हैं बिल एलोकेशन करना पड़ता है। बिल एलोकेशन करने के लिए सबसे पहले कैटेगरीज का सिलेक्ट करना है। कैटेगरी डीए है जो कि आप परिचित हो इससे। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट हेड है, ऑब्जेक्ट हेड 01 चुन लीजिए आप। और अप्रैल माह 2023 है। इंटर बिल नंबर आप कुछ भी इंटर करें क्योंकि रेफरेंस नंबर वो ऑटोमेटिक लेगा यहाँ से। और सिलेक्ट बिल यानी जिसका भी इसमें वर्ग में आप बिल बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। पे मैनेजर से राजस्थान गवर्नमेंट इन जो अगर ऐसी समस्या आई तो डेट पर आप डबल क्लिक कर दें सेम डेट पे और उसके बाद में सबमिट कर दें तो ये बिल है वो सबमिट हो जाएगा। बिल रजिस्ट्रेशन एडेड सक्सेसफुली। ये होने के बाद अपन अब
बिल एलोकेशन कर लिया। बिल एलोकेशन करने के बाद अपन अगले स्टेप में चलते हैं। उसके बाद में पुनः अपन को बिल प्रोसेसिंग पे क्लिक जाना है। बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन के नीचे डीए प्रिपरेशन आता है। तो डीए प्रिपरेशन में दो ऑप्शन है, डीए एरियर अपडेट और एक है डीए एरियर। तो अगर किसी के डीए एरियर में कुछ गलती हो जाती है तो अपन डीए एरियर अपडेट पे क्लिक करते हैं और वहाँ जाके अपडेट करते हैं। लेकिन अपन तो चूँकि डीए बना रहे हैं, अतः ये डीए एरियर पे क्लिक करना है दोस्तों। डीए एरियर पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार आपके पास इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा डीए का। इसमें यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, जिस ग्रुप का आप बना रहे हैं उस ग्रुप को सिलेक्ट करें। तो यहाँ और यहाँ पर बिल नंबर सेलेक्ट करें, बिल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर पे कमीशन, जो भी पे कमीशन है, 7th पे कमीशन है तो 7th पे कमीशन सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है दोस्तों। ऑर्डर नंबर जो आपको मैंने अभी बताया था सबसे नीचे है 42 FD रूल पे कमीशन 7/42/25/3/2023 को जो अपडेट हुआ है उसको सिलेक्ट करें। उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पर सारे ईयर खुलेगा। डीए ईयर कब का है, तो डीए ये है आपके 2023। और उसके बाद में मंथ कौन सा है, तो ये जनवरी से लेके और फरवरी मार्च तक 3 महीने का है। तो दोस्तों ये 3 महीने शो डाटा करते ही यहाँ पर लिस्ट शो हो जाएगी सभी की। तो दोस्तों ये कार्मिकों की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाती है। इस लिस्ट में आपको यहाँ इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ऊपर एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। अगर इनमें से कुछ सभी को सिलेक्ट नहीं करना, यानी सभी अगर डीए के पात्र नहीं है, कुछ प्रोबेशन पे होते हैं या कुछ रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो उनको आपन सेलेक्ट नहीं करना है उनको। तो इसलिए सेलेक्ट जिसको करना है आपको, जिसको डीए देना है उसको सेलेक्ट करें यहाँ से। लेकिन यहाँ पर सभी को, मेरे केस में सभी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कैश पेमेंट है या जीपीएफ या ईसीपीएनएफ में जाएगा। तो ये ज़रूर आपको ध्यान देना है कि जो अब कर्मचारी हैं, चाहे वो जीपीएफ पहले वाले हों या जीपीएफ 2004 वाले हों, सभी को किसी को भी कैश नहीं मिलेगा। इसलिए कैश वाले में किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको सबको यहाँ जीपीएफ में पे क्लिक करना है, अपने आप ऑटोमेटिक क्लिक आ जाएगा यहाँ। तो आपको इसको किसी प्रकार की इससे छेड़छाड़ नहीं करें और यहाँ पर इंडिविजुअल रहेगा और यहाँ से डीए प्रोसेस करना है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अगर कोई रिटायरमेंट हो चुका है तो उसको तो अपन जीपीएफ, उसका अकाउंट ये तो सारे बंद हो चुके हैं, उसको तो अपन इसमें डाल ही नहीं सकते। तो उसके लिए जीपीएफ पे क्लिक नहीं करके ऐसे कार्मिक जो कि रिटायर हो चुके हैं उसके लिए जीपीएफ से ये है उसको सिलेक्ट नहीं करें। और उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है कहाँ पर, ये कैश पेमेंट वाले पे। उसके जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों कैश मिलेंगे जो कार्मिक रिटायर हो चुके हैं उनको। तो यहाँ से जो रिटायर हो चुका है उसको जीपीएफ पे सिलेक्ट नहीं करके और कैश वाले में सिलेक्ट करके, यहाँ तक तो प्रोसेस सेम रहेगी कि जो कार्मिक रिटायर हो चुका है उसको आप सिलेक्ट नहीं करें सामान्य बिल में, तो और अलग से उसका पे मैनेजर पे बिल बनेगा, अलग से उसका बिल एरियर है, डीए है, वो एलोकेशन होगा बिल, और अलग से उसकी प्रोसेस होकर और फिर उसको यहाँ से सेलेक्ट करके और जो यहाँ पर जीपीएफ में चेक बॉक्स में क्लिक आ रहा है उसको हटाकर और कैश में क्लिक करें। आप चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके डीए प्रोसेस कर दें, तो इस प्रकार उसको कैश में पेमेंट चला जाएगा। तो इस प्रकार अपन को दोस्तों उन कार्मिकों के लिए करनी है जो कि रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं उनके जीपीएफ अकाउंट ये सारे क्लोज हो चुके होते हैं। तो ये भी मैं आपको अलग से करके बता दूंगा। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया है कि कैसे करते हैं। तो ये मैं डीए प्रोसेस करता हूँ इस केस में, ये डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो चुका है। ओके, तो इस प्रकार ये सामान्यतः डीए बिल बनाने का मैंने ये आपको प्रोसेस बताया है। इसमें फिर अपन डीए रिपोर्ट में जाके अपने चेक कर लेंगे कि जो डीए है वो सही बना है या नहीं बना है, ये अपन रिपोर्ट में जाके चेक करें। अब ये एक और हेड का बिल है मेरे पास, जिसमें एक रिटायर कार्मिक है और 2 प्रोबेशन पे कार्मिक है। तो प्रोबेशन वाले को चूँकि डीए नहीं मिलता है इसलिए उनको सेलेक्ट करना नहीं है, और ये रिटायर्ड कार्मिक है उसको मैं सेलेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। तो रिटायर कार्मिक का अलग से बिल बन जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, लेकिन चूँकि उसको जीपीएफ में नहीं जाएगा इसलिए उसको कैश पेमेंट पर, यहाँ के कैश पेमेंट के रूप में उसको अपने को देना पड़ेगा। यहाँ पर इस जो चेक बॉक्स है इसमें आप क्लिक नहीं करें, इसको जो क्लिक सेलेक्ट कर रखा है उसको हटा दें और इसका डीए प्रोसेस कर देंगे। तो ये डीए प्रोसेस कर देंगे तो इसको
कैश पेमेंट हो जाएगा। वो भी मैं आपको रिपोर्ट में बना के दिखाऊंगा। जैसे मैं इसको कैश कर रिपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, फिर अपन रिपोर्ट में जाते हैं। रिपोर्ट में जाके यहाँ पर डीए रिपोर्ट में ऑल डीए रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये डीए रिपोर्ट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। और ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि रिटायर्ड कार्मिक के केस में जाएगा और जो अपने हैं वो अलग, जो रिटायर्ड नहीं है वर्किंग कार्मिक हैं उनके जो सारा का सारा डीए है वो जीपीएफ में जमा होगा, केस में 0 नील रहेगा, ये जरूर ध्यान दें। तो जैसे ये इनर शीट है वो डाउनलोड हो चुकी है। अगर इस इनर शीट में अपन देखें इस इनर शीट को चेक करें तो देखो यहाँ पर जो भी कार्मिक है उनके सारा का सारा जो है डिफरेंस है वो 3028 है। वो टोटल डिफरेंस है वो आ रहा है। नेट अमाउंट ऑफ बी पेड में नील आ रहा है और मंथ कंसिडरेड नेट टोटल भी 0 आएगा। और यहाँ पर लिख रखा है मंथ कंसोलिडेट ग्रोस टोटल 9,084 रुपये। तो ये सारे के सारे जीपीएफ में जा रहे हैं और यहाँ पर ये देखो सारी की सारी अमाउंट है वो जीपीएफ में जा रही है। तो इस प्रकार इनर आप जरूर चेक कर लें कि कहीं ऐसे नहीं हो कि इनर में केस में आपकी पेमेंट उठ रहा हो। केस में उसी कार्मिक को उठ सकता है जो कि रिटायर हो चुका है, उसका केस में यहाँ पर होगा। वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि किसके केस में होगा। तो ये वो कार्मिक है जो कि रिटायर हो चुका है। तो इसके भी अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखो इसके सब में नील आ रहा है, कहीं भी कुछ नहीं आ रहा है। जो भी ग्रोस अमाउंट है वो ग्रोस अमाउंट नेट इसको पेड हो रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा। तो नेट अमाउंट है वो जो भी इसके खाते में जा रहा है। तो रिटायर्ड कार्मिक का जो भी आपके डीए बनेगा, डीए एरियर बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। और जो वर्किंग कार्मिक है उनका डीए एरियर बनाते वक्त आपको यहाँ पर नील आना बहुत ज़रूरी है। नेट अमाउंट है उस पर नील आएगा। और रिटायर जो कार्मिक है उसको चूँकि उसका एनपीएस और जीपीएफ सारे बंद हो चुके हैं, जीपीएफ है वो, तो इसलिए वो इसके केस मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने ये आपको सारी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत कर दी है। और भी अगर कोई समस्या आपके आए तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताएं। और उसके बाद आगे की प्रोसेस तो सेम रहती है, वो आपको पता ही है। उसके बाद में आपको ऑथराइजेशन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जो कि आप सभी कार्मिकों की एरियर शीट, बेसिक वर्तमान एरियर का जो बढ़ा हुआ 42% एरियर और कितना जो डिफरेंस है वो और कितना पे होगा वो आप पूरे कार्मिकों की एक साथ शीट बना के और उसे इस ऑथराइजेशन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। और फिर जाके आप डीडीओ, उसके बाद में सील और साइन होंगे डीडीओ के, डिजिटल साइन होंगे, डॉक्यूमेंट पे डिजिटल साइन करके और ट्रेजरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इस प्रकार बाकी की प्रोसेस तो आपको पता ही है वो सेम रहती है। और ये जो समस्या थी वो मैंने समाधान आपको इसमें कर दी। तो दोस्तों अपन ने एक तो साधारणतः डी एरियर कैसे बनता है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया। दूसरा अपन ने ये प्रोसेस देख ली कि अगर रिटायर्ड कार्मिक है तो उसका डीए एरियर कैसे बनाया जाता है। तीसरा बिंदु अपना है कि अगर किसी के डीए में गलती हो चुकी है, कोई करेक्शन करना है तो कैसे करें। या किसी के एसीपी जैसे वो मार्च में 19 मार्च को एसीपी लग गई तो 19 मार्च से उसको जो डीए वो बढ़ावा मिलना चाहिए। ये तो उसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि उसको डीए, जैसे किसी के जनवरी में एसीपी लग गई है तो एसीपी का, वैसे तो उसको एसीपी सैलरी एरियर में दे देंगे। अगर सैलरी एरियर में नहीं तो आप यहाँ भी इसको दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको डीए प्रिपरेशन है, डीए प्रिपरेशन में डीए एरियर अपडेट इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। इस ऑप्शन पे जाने के बाद जिस किसी भी कार्मिक का डीए आपको अपडेट करना है आप उसको अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं, उसका यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेक्ट कर रहा हूँ कार्मिक कि, तो यहाँ पर ये भरने के बाद में एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में इसका सारा विवरण खुलकर यहाँ पर अपने सामने आ जाएगा। इस प्रकार ये इसका अलाउंसेंस आ जाएगा, बेसिक आ जाएगी, डी अलाउंसेंस आ जाएगा, सारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर
सारे ऑप्शन मौजूद हैं दोस्तों कि एडिट, बेसिक में भी एडिट यहाँ से होता है और डीए में भी यहाँ पर एडिट होता है। अब मान लो इसको फरवरी में एसीपी लगी है, फरवरी में एसीपी लगी है तो इसका आर्मी के जनवरी का डीए तो वही रहेगा जो पुराने स्लैब के अनुसार, और फरवरी में चूंकि उसकी बेसिक चेंज होगी तो बेसिक चेंज होगी तो ये डीए भी इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एडिट करके आप इसका डीए भी परिवर्तित कर सकते हो और यहाँ से इसका अपडेट भी कर सकते हो। तो इस और डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पर है, एडिट और डिलीट का सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। ये करके यहाँ पर इसको आप अपडेट कर दें, ये करते ही ये अपडेट हो जाएगा और इसका जो कार्मिक का जितना डीए बनना था वो डीए बनकर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार आप कार्मिक का डीए भी अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो बीच में उसके एसीपी लगी हो या कोई और तरीके से अगर उसका डीए अपडेट करना हो, चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मैंने 3 प्रकार का आज जो डीए से संबंधित समस्याएं आती है उन सभी समस्याओं का मैंने आपको निराकरण किया है। फिर भी अगर आपके कोई समस्या रहती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपका उन समस्याओं का भी निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों, इसमें आप कंजूसी न बरतें। धन्यवाद।